ने उसको दिया। अय्यूब उसका 42 वर्स 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना, जितना अय्यूब के पास पहला था, पहले जो भी था उसके पास, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। क्यों दिया दुगना? क्योंकि वो परमेश्वर ने ही बाड़ा खोला था, तो इसलिए परमेश्वर ने ही बंद किया और परमेश्वर ने जो भी उसका था उसका दुगना दिया। लेकिन आदम के समय में आदम ने जो बाड़ा खोला था वो बाड़ा आदम बंद नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आदम मनुष्य था। परमेश्वर उससे अलग होने के कारण उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि अपने बाड़े में जो उसने उस डेविल को एंटर करने को अलाउ किया है उसको वो निकाल सके, उसको वो बाहर कर सके। उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत आदम में नहीं थी परमेश्वर से अलग होने के कारण। अय्यूब के समय में परमेश्वर ने खोला था इसलिए परमेश्वर ने बंद किया और वापस उसको दुगना भाग दिया। लेकिन आदम के समय पे आदम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी परमेश्वर से अलग होने के बाद कि उनको वापस बाहर निकाल सके, उस बाड़े को वापस बंद कर सके। लेकिन उस बाड़े को किसने बंद किया जो आदम ने खोला था? यीशु मसीह ने। उस बाड़े को यीशु मसीह ने बंद किया जो बाड़ा आदम ने खोला था। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा के हमारे शरीर के लिए अपने शरीर पे कोड़े खाकर, अब दुख सहकर यीशु मसीह ने आदम का बाड़ा बंद किया। यीशु मसीह ने वो बाड़ा बंद किया क्योंकि आदम में इतनी ताकत नहीं थी कि उस बाड़े को बंद कर सके। तो अगर हमको भी हमारे घर का बाड़ा जो हमने खोला है ये दुष्ट के लिए, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बाड़े को हमको बंद करना है तो हर एक उन चीजों को हमको हमारे घर से बाहर करना जरूरी है जो दुष्टता के है। अगर हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, दुष्ट की कोई भी चीज देख रहे हैं, कल मैंने एक ऐसे ही टीवी लगी थी, कुछ न्यूज चल रहा था, ऐसे ही नजर गई तो वहां पे अल्कोहल के ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, मतलब टीवी में क्या चलता है? दुष्ट का एडवर्टाइजमेंट, दुष्ट की चीजों का एडवर्टाइजमेंट कि ये लो, ये पियो, ये एंजॉय करो। तो उसमें क्या होता है? उसकी बातों का एडवर्टाइजमेंट, उसके जो कार्य हैं उसका प्रमोशन होता है, उसको दिखाया जाता है, उसको फैलाया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा ये दुष्ट के काम है, और लोग उसको देख के इंजॉय करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं। तो जब हम उसको अपने साथ अपने घर में रखेंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो पाप नहीं है। अगर उसकी चीजों को देख के हम इंजॉय कर रहे हैं मतलब हम उसके साथ हैं। हम उसके अगर विरोध में नहीं है तो हम उसके संग है, बाइबल कहता है। जो हमारे विरोध में नहीं है मतलब वो हमारे संग में है। बाइबल में वचन कहता है मती में, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे संग है। तो अगर आप उसके विरोध में नहीं हो तो आप उसके संग हो, हम उसके संग हैं। अगर हम उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं और हम उसके विरोध नहीं कर रहे तो हम उसके संग हैं। तो जब हम उसके संग हैं तो वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। तो हमने उसके लिए बाड़ा खोला है, तो अगर वो हमारे अंदर हमारे साथ रह रहा है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। और जब वो अगर हमारे साथ रह रहा है तो हमारी हर एक चीजों का इस्तेमाल वो करेगा, हर एक चीजों का इस्तेमाल वो करेगा। तो जब अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बाड़े को खोला और अलाउ किया तो दुष्ट आत्मा ने किधर उसके किन किन चीजों पे अटैक किया। तो यहाँ पे ये बात बताती है कि जैसे ही जब हम भी किसी दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के कोई भी कार्य के लिए अपने घर में, अपने जीवन में बाड़े को खोल देते हैं और उसको अलाउ करते हैं अपने जीवन में आने के लिए, तो वो हमारे किस किस एरिया पर अटैक करता है, किस किस चीजों पे हाथ डालता है। वचन कहता है अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 13वां वचन। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 13वां वचन। जब परमेश्वर ने, और अगर 12वां वचन से हम पढ़ें तो उसमें लिखा है यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकल गया, मतलब परमेश्वर ने अलाउ किया। तो जब उसको अलाउ किया तो उसका एरिया कौन सा है हम जानेंगे कि जिसमें वो अटैक करता है। 13वां वचन, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल
जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। क्या किया अय्यूब के, क्या किया उन्होंने, उसके बैलों को, भेड़ बकरियों को उन लोग छीन कर ले गए। तो क्या किया, पहला क्या किया उसने, अटैक किया, क्या जो उसकी आशीष थी, जो कुछ उसके पास था उसको छीन लिया। तो वैसे ही जब हम डेविल को एंटर करते हैं, अपने बाड़ा खोलते हैं उसके लिए, तो क्या करता है, सबसे पहले हमारी सारी आशीषों को ले लेता है, छीन लेता है। जो परमेश्वर ने हमको दी है वो हमको खाली कर देता है पहले, ताकि उसका हम लोग इस्तेमाल ना करें लड़ने के लिए। तो क्या किया उसने, पहले उसकी जो भी उसके पास था उसकी आशीषों को उसने छीना। पहले एंटर करने के बाद क्या किया, हमारी आशीषों को पहले वो छीनता है। आगे, और तलवार से उसके सेवकों को मार डाला। 16, वो अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तो जो क्या किया उसने, दूसरा उसकी संपत्ति पर अटैक किया, उसके फाइनेंस पे अटैक किया। आशीष, पहले आशीष छीन ली, अभी संपत्ति पर अटैक किया, जो भी था उसका उस पर अटैक किया। तो डेविल को जब हम अलाउ करते हैं अपने उसके लिए बाड़ा खोल देते हैं हमारे घर में आने के लिए, तो पहला वो क्या करता है, जो कुछ हमारे पास है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है आशीष, उसको छीनता है और हमारी संपत्ति पर अटैक करता है, उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का कोशिश करता है। 18, 18 वचन, वो अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तो क्या कहा, क्या किया उसने, तीसरा अटैक क्या किया, अय्यूब के घर पे और उसके बच्चों पे अटैक किया। इस पे उसके घर पर और उसके बच्चों पर अटैक किया। पहले उसने उसकी संपत्ति पर अटैक किया, दूसरा पहले उसकी आशीष पर अटैक किया, फिर उसकी संपत्ति पर अटैक किया, अभी तीसरा उसने क्या किया, उसको जगह मिली, एंटर करने का मौका मिला, तो क्या किया, घर पर और बच्चों पर, बच्चों का नाश करना, बच्चों को गलत मार्ग पे लेके जाना, बच्चों की गलत शिक्षाएं देना, हाँ, उनके कार्य में रुकावट लाना, उनको दुख तकलीफ देना, उनको चिंताओं में डालना। तो तीसरा क्या किया, घर पर और बच्चों पर अटैक किया। तो जब हम बाड़ा खोलते हैं तो क्या क्या होता है, वो किस किस एरिया पे हमको अटैक करता है, ये वचन हमको बताता है। तीसरा वो घर पर और बच्चों पर अटैक करता है। चौथा, अय्यूब उसका दूसरा अध्याय और चौथा वचन 4, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। 7, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, चौथा कहां पर अटैक किया, शरीर पर बीमारी लाकर अटैक किया। तो वैसे ही जब हम लोग बाड़ा खोल देते हैं दुष्ट के लिए, तो वो इन चार चीजों पे हम पर अटैक करने की कोशिश करता है और अटैक करता है। पहला, हमारी आशीषों को रोक देता है, हम अपनी आशीष नहीं पा पाते, हम बहुत मेहनत करते हैं, अरे मुझे यहाँ से ना अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद है, ये मैंने काम किया है उसकी मुझे अच्छी उम्मीद है, यहाँ से मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, या मुझे अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, मुझे विश्वास है मेरे को जॉब पक्का मिलेगा, यहाँ पे मैंने अच्छा काम किया है, वो जो पूरी उम्मीद है मुझे यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा, यहाँ पे मैंने अच्छा ये किया है, मुझे उम्मीद है। वो क्या करता है, वो आशीषों को रोक देता है। हम लोग सब कुछ करते हैं उधर, लेकिन उसका रिजल्ट हमको अच्छा नहीं मिल पाता। क्यों?
क्योंकि हमने उसको एंटर किया है, तो हमारी सबसे पहले क्या करता है, हमारी आशीषों को, जो हमको मिलने वाला है फायदे को, हमारे प्रॉफिट को वो रोक देता है, हमारे प्रॉफिट को रोक देता है। तो पहला जब हम लोग उसको अलाउ करते हैं तो पहला क्या करता है, हमारी आशीषों को रोक देता है। जो कुछ हमको मिलने वाला होता है, जो हम लोग जहाँ जहाँ हमने अच्छा कुछ किया है, भले हमने अच्छा किधर काम किया है, तो काम करने का जो पैसा मिलता है, कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि पूरा उठा के उसको देना पड़ता है, कहीं ना कहीं डाल देना पड़ता है, कोई ना कोई ले जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं छीन जाता है। तो क्या होता है, हम लोग अपनी हर मेहनत करते हैं, अच्छा इंटरव्यू देते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं कि अरे मैंने इतना अच्छा कोर्स किया, मुझे अच्छी उम्मीद है अभी अच्छा जॉब मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाती एजुकेशन के हिसाब से। हमने दिन भर काम किया, अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छी मेहनत करी, अच्छा वो मिलेगा, लेकिन हमारी आशीषों को वो क्या कर देता है, रोक देता है। दूसरा वो क्या करता है, आशीषों को रोकने के बाद जो अभी है ऑलरेडी, जो हमने पास्ट में कमाया है, फिर अभी उस पर अटैक, उसको अभी खाली करना है, उसको अभी खाली करने की कोशिश करता है। तो जैसे अय्यूब के उसमें ऐसे किया, पहले आशीषों को रोका, बाद में जो उसके पास था उसको उसने नष्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद तीसरा अटैक क्या किया, उसने उसके घर पर और उसके बच्चों पे हमला किया। तो वैसे ही हमारे घर पर जब हम लोग उसको एंटर करने देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को जो जरूरतें हैं, हमारे जो बच्चों को जो जरूरतें हम चाहिए, जो हम उनको देना चाहते हैं या जो उनके पास है, हम देखते हैं कि अरे हमारे हम जैसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हो, वैसा नहीं है। वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, वो गलत शिक्षा पा रहे हैं, वो गलत रीति से चल रहे हैं, गलत रीति से बोल रहे हैं। हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम उनको देना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ क्या करता है शैतान, बच्चों पे अटैक करता है। बच्चों पे अटैक क्या, फिर घर पर अटैक करता है। कई लोग फिर धीरे धीरे गलत मार्ग पे जाने का, घर सही रीति से नहीं चलता, उनका घर ठीक से नहीं टिकता, कई लोग घर बेच देते हैं या उनको घर नहीं मिलता, या बहुत कुछ इश्यूज घर पर आने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर वो लास्ट वेपन क्या करता है, इन सब चिंताओं में फंसकर फिर इंसान को क्या ज्यादा बीमारियों में, रोगों में डाल के फंसा देता है। तो जब, और ये सब चीजें कहाँ से शुरू होती है, जब हम बाड़ा खोलते हैं, जब हम बाड़ा खोलते हैं। यहाँ पर तो परमेश्वर ने अलाउ किया था बाड़ा खोलने का, लेकिन परमेश्वर ने खोला तो परमेश्वर ने बंद भी किया, और जो कुछ उसने खोया उसका दुगना भाग परमेश्वर ने अय्यूब को वापस दिया। लेकिन जो बाड़ा आदम ने खोला, तो आदम के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाड़े को वापस बंद करे, उसको पश्चाताप करके वो वापस जो अलाउ किया था, फल खा लिया था, तो उसको वापस नहीं निकाल सके, उसको दूर कर सके अपने जीवन में। तो ये काम किसने किया, वो बाड़े को बंद करने का काम किसने किया, यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने वो बाड़ा जो आदम ने खोला था, यीशु मसीह ने बंद किया। कैसे बंद किया, उसने हमारे शरीर से हमको ताकत दी, हमारे सभी जो पाप, जो श्राप हमारे ऊपर है, उन सबको उसने अपने ऊपर लिया, और ये बोला कि जो कोई मेरे पास आएगा उसका बाड़ा बंद किया जाएगा, जो मेरे वचनों, जो मुझे अपने साथ रखेगा उसका बाड़ा बंद किया जाएगा। तो उसको अपने साथ रखने का मतलब क्या है, उसको यीशु मसीह को अपने साथ रखने का मतलब हम क्या समझे, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। मैंने आज पढ़ा भजन संहिता उसके 137 भजन संहिता उसका 138 का सेकंड वर्स, उसका सेकंड भाग अगर हम पढ़े तो परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। साम्स 138 वर्स 2, उसका सेकंड भाग अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। पिता ने अपने से ज्यादा महत्व किसको दिया है, वचन को। वचन क्या है, यीशु मसीह। मतलब परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को ज्यादा महत्व दिया है। तो अगर हम उस वचन को अपने साथ रखें तो ऑब्वियसली जो आदतें, जो दुष्ट को हमने अलाउ किया है, जो हमने उसकी नेचर को अपना लिया है, जो उसकी आदतों को अपना लिया है,
जो उसकी चीजों को हमने अपने 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 साथ रख लिया है, तो जब यीशु मसीह हमारे हमारे अंदर आएगा, वो हमको ताकत देगा कि उन सभी चीजों को हम अपने जीवन से दूर कर सके, अपने घर से दूर कर सके, ताकि हम उस घर को बंद कर सके, परमेश्वर बाड़ा लगा सके और दोबारा कोई व्यक्ति हमारे घर में ना आए और हमारी ना बच्चों को छुए, ना हमारी आशीषों को रोके, ना हमारे काम को रोके, ना जो हमारा है उसको छीने, उसको छुए, ना हमारे बच्चों पे अपना हाथ डाल सके, ना हमारी संपत्ति, ना हमारे हमारे घर पर अपना हाथ डाल सके। लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं हमारे घर परिवार में, जो हमारे जीवनों में, जो हम लोग कभी कभी कमी घटिया को देखते हैं, कमी घटियों को महसूस करते हैं, उसका कारण केवल ये है कि हमने बाड़ा खोला है। तो हमने बाड़ा उसको खोला है और वो हमारे साथ रह के हमारी हर एक चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी हर एक चीजों पे अपना हाथ डाल रहा है। और वो किसको चुनता है? और वो किसको चुनता है? वो कमजोर पात्र को चुनता है। जो हमारे घर का कमजोर पात्र है, जो आत्मिक रीति से बहुत कमजोर है, वो उसका इस्तेमाल करके बाकियों को तकलीफ देने की कोशिश करता है। तो लेकिन अगर हम उसको अलाउ ही ना करें, वो ना कमजोर पात्र को हाथ लगाएगा, ना किसी को हाथ लगाएगा, किसी को हाथ नहीं लगा सकता। तो ये किसके हाथ में है? अब ये हमारे हाथ में। पहले आदम के हाथ में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको सहायक दे जाता हूँ जो तुम्हारी हर एक कार्य में मदद और सहायता करेगा। परमेश्वर ने एक हमको सहायक दिया है, अपना पवित्र आत्मा। तो उसके सहायता के द्वारा इन सभी बुरी आदतों को, जो हम सोचते कि नहीं अभी एडिक्शन हो गया है मेरे को, अब नहीं छूटता, अब नहीं होता ब्रदर, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है कि उन सभी दुष्ट को, जो हमारे घर में हमने बाड़ा खोल के उसको अलाउ किया अपने अंदर आने का, उसको हम लोग निकाल सके पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो उसके द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वचन के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन सभी आदतों को, उस हर एक द्वार को, हर जो हमने बाड़ा खोल के उसको अलाउ किया है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, अपने घर परिवार से दूर कर सकते हैं, उसको घर से हम बाहर भेज सकते हैं। तो जब हम लोग उस बाड़े को वापस बांधेंगे, वापस अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के बाड़े के द्वारा वापस कवर करेंगे, उसको दूर करेंगे, तो फिर से हम वही परमेश्वर की आशीषों को, वही परमेश्वर की करुणा को, वही अनुग्रह को हम अपने जीवन में दोबारा देखने पाएंगे, जो उसने कई सालों से हमारे घरों में रहकर, हमारे घर में रहकर चुराई है, हमसे छीनी है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें, साथ में जाएंगे।